दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दोस्तों आप देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सभी संख्याओं का दशमलव रूप लिखना है और उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। जो आपका पहला है उसे आप देखिए 36/100। दोस्तों इसका भाग देकर हमें दशमलव में लिखना है और दशमलव का प्रकार बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। तो इसको आप देखिए दोस्तों, जब भाग दिया जाएगा तो आपका आएगा 0.36। अब आप देखिए अगला आपका दूसरा जो है उसको आप देखिए क्या है 1/11। इसका देखिए भाग दोस्तों क्या होगा, हम बगल में करके देख लेते हैं। 1/11 देखिए दोस्तों, एक छोटा है तो दशमलव लिया जाएगा और देखिए अभी भी छोटा है, ठीक। तो एक बार और यहाँ पर 0 बढ़ाया जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाया जाएगा। देखिए दोस्तों 11 9 99 होता है, ठीक है, 99। यहाँ पर देखिए एक बचा हुआ है, फिर वही करना पड़ेगा और भाग देने पर यही संख्या रिपीट होगा। तो दोस्तों जो संख्या रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि आगे वही संख्या रिपीट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो दोस्तों आपका है क्या है 0.09, इस पर बार, जब इस पर दोस्तों बार लग गया तो ये वाला जो आपका है अशांत दशमलव है, ठीक है, अशांत दशमलव। दोस्तों आप पहले वाले में देखिए शांत दशमलव है क्योंकि पूरी तरह से कट जाएगा, इसको हमने नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी। इसको हम लिखते हैं शांत दशमलव। अब आप देखिए दोस्तों अगला यानी तीसरा आपका क्या है 4 सही 1/8। तीसरे में आप देखिए दोस्तों 4 सही 1/8 है आपका, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। जो आपका पहला है उसको आप देखिए दोस्तों, हम सीधे 4 लिखेंगे और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 1 में भाग 8 से देंगे, जो हमें प्राप्त होगा दशमलव के बाद उसे लिख देंगे। या फिर आपका जो दूसरा तरीका है उसको आप देखिए 8 चौक 32 प्लस 1 33, 33/8। तो दोस्तों आप देखिए हम 33 में भाग 8 से देंगे, यहाँ पर 33/8, 8 चौक 32। यहाँ पर आप देखिए एक बचा हुआ है, 8 से भाग 1 में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 8 1 9 8, घटेगा तो आपका 2 आएगा, दशमलव लगेगा 0 लगेगा, 8 दूना 16। देखिए 4 बचेगा, 0 लगेगा, 8 5 40। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 33/8 कट गया पूरी तरह से। आपका जो आया हुआ है 4.125, जो कि आपका क्या है शांत दशमलव है। यहां पर देखिए वही आएगा 4.125, ठीक है, शांत दशमलव। अब आप देखिए दोस्तों चौथा आपका क्या है 3/13। इसको आप देखिए हम भाग देंगे यहाँ पर 13/3। देखिए दोस्तों 3 छोटा है तो हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 13 दूना 26, घटेगा तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 0 बढ़ेगा, ठीक है, 13 3 39, घटेगा तो आपका 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर देखिए 0 बढ़ेगा क्योंकि छोटा है, फिर यहाँ पर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। 13 7 91 होता है, ठीक। घटेगा तो दोस्तों 9 आएगा, 0 बढ़ेगा और आप देखिए 13 छक 78 होता है, ठीक, 13 छक 78। यहाँ पर आप देखिए 10 में से जब 8 जाएगा तो आपका 2 आएगा, 8 बचा हुआ है, 8 में से जब 7 जाएगा तो आपका 1 आएगा,
यहाँ पर आप देखिए 0 बढ़ाएंगे और आप देखिए 13 नवा 117 होता है, 13 नवा 117, ठीक। घटेगा तो आपका 3 आएगा। अब आप देखिए 3 यहाँ पर आया, 3 में हमने भाग दिया था 13 का। अब यहाँ पर आप देखिए रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम बार लगा देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशांत दशमलव है, ठीक है। इसको काटने के बाद देखिए क्या आया हुआ है, 0.230769, जो कि बार के अंदर है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब आप देखिए पांचवा जो आपका है क्या है, 2/11, ठीक। इसका भाग हम देंगे यहां पर 2/11, ठीक। अब यहां पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहां पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 11 11 51 11, घटेगा तो आपका 9 आएगा, 0 बढ़ेगा, 11 8 88, 2 आएगा। देखिए दोस्तों यहां पर फिर 2 आ गया तो रिपीट हो गया आपका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशांत दशमलव है, ठीक। बार इस पर लगा हुआ है, ठीक। अशांत दशमलव। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि अशांत दशमलव सिर्फ बार लगने पर ही नहीं होता, और भी हो सकता है। यहां पर देखिए रिपीट भी नहीं हो सकता। अशांत का मतलब होता है कि हमेशा कटता जाए और कभी उसका इंड ना हो, जैसे पाई को आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका अंतिम है छठवा क्या है, 329/400, ठीक। भाग देंगे यहां पर हम 329 आपका अंदर रहेगा, बाहर जो आपका है 400, ठीक है। छोटा है तो यहां पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर यहां पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो 8 चौक 32, 2 0 देखिए, घटेगा तो आपका 0 आएगा, 9 आएगा और वाला कट जाएगा, ठीक। यहां पर देखिए दोस्तों 0 बढ़ेगा, ठीक। 4 दूना 8, यानी 800 हो जाएगा। घटने पर देखिए 100 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर देखिए 4 दूना 8, अब की बार 200 आया, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, 4 पच्चे 20 होता है, 4 पच्चे 20, 2 0 यहां पर है और 4 पच्चे 20, कट गया पूरी तरह। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसका जो मान है 0.8225, जो कि आपका शांत दशमलव है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कट गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557, इस पर बार है पूरे पर, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए दोस्तों इसमें हमें 1/7 का मान दिया हुआ है और कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इन सभी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। आप देखिए कैसे हल करेंगे। पहले दोस्तों जो हमें प्राप्त है उसको हम लिख लेते हैं। 1/7 बराबर आप देखिए हमें क्या प्राप्त है, 0.1428557 सभी पर बार है, ठीक है। पहला आप देखिए जो आपका है 2/7, इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? बिना भाग दिए हुए। देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। अब 1/7 का जो मान है यहां पर दिया हुआ है, इसकी जगह पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे, बार को हम छोड़ देते हैं, इस समय लिख देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छा लगेगा ऐसे देखने में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों गुणा होगा तो आपका क्या आएगा, 7 दूना 14, हाथ लगा 1 5 दूना 10, 1 11, हाथ लगा
1, 8 दूना 16, 1 17, हाथ लगा 1, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8, 2 1 कन्नम 2, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो दोस्तों 2/7 का जो मान है 0.287514, यही आपका इसका मान है। अब आप देखिए अगला जो आपका है 3/7, इसको आप देखिए दोस्तों, मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा। अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, 3 गुणे यही लिखेंगे 0.142857। अब आप देखिए इसको 7 त्रिक 21 का 1, हाथ लगा 2, 5 या 15 2 17, हाथ लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, हाथ लगा 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, यहाँ पर 4 तिया 12, 12 का 2, हाथ लगा 1, 3 1 कन्नम 3 और 1 4। तो देखिए दोस्तों आपका ये वाला मान आ गया। अब आप देखिए 4/7 को, इसको आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे, इसका मान हम रखेंगे 0.142857, ठीक। तो देखिए क्या आएगा, 7 चौक 28 का 8, हाथ लगा 2, 4 5 20 2 22, हाथ लगा 2, 8 चौक 32 2 34, हाथ लगा 3, 4 दूना 8 3 11, हाथ लगा 1, 4 चौका 16 1 17, हाथ लगा 1, 4 1 कन्नम 4 और 1 5। तो दोस्तों इसका मान यही होगा। अब आप देखिए आगे आपका अगला है 5/7, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 0.142857, ठीक। गुणा करने पर देखिए क्या आएगा, 7 5 35 का 5, हाथ लगा 3, 7 5 25 और 3 28, हाथ लगा 2, 8 यहां पर लिखा जाएगा, 8 5 40 और 2 42, हाथ लगा 4, 5 दूना 10 2 12, हाथ लगा 1, 4 5 20 1 21, हाथ लगा 2, 5 1 कन्नम 5 2 7। यहां पर आप देखिए दोस्तों, सॉरी यहां पर गलती हो गया कुछ, यहां पर 4 लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। अगला आप देखिए आपका जो है 6/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 गुणे 1/7, ठीक। तो 6 गुणे 0.142857, ठीक है, बराबर देखिए 7 छक 42 का 2, हाथ लगा 4, 5 छक 31 और 4 34, हाथ लगा 3, 8 छक 48 3 51 के 1, हाथ लगा 5, 6 दूना 12 और 5 17 के 7, हाथ लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 के 5, हाथ लगा 2, 6 1 कन्नम 6 और 2 8। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट है। जो आपका पहला है उसे आप देखिए 0.6 इस पर बार। दोस्तों हमें इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, यानी भिन्न के रूप में। q आपका 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वह जो होगा अनंत के बराबर होगा। तो इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। इसको आप पहले देख लीजिए छोटे तरीके से। देखिए दोस्तों बराबर 6 लिखेंगे ऐसे, और जितनी पर बार है जितनी संख्या पर उतनी बार नीचे 9 लगा देंगे। यही जो आपका संख्या हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक। कटने पर आप देखिए क्या आएगा, 3 से कटेगा तो 2 आएगा, नीचे आपका 3 आएगा। अब आप देखिए बड़े विधि से यानी लॉन्ग मेथड से, ठीक है। यहां पर आप देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, 0.16 बार का मतलब है दोस्तों रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे रिपीट होगा, 2 बार लिख देंगे काफी है। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, और आप यहां पर देखिए एक संख्या बार के अंदर है जो कि रिपीट हो रहा है, तो एक बार हम लिख देंगे और बार लगा देंगे। एक संख्या माना जाएगा 6 जो आपका है। तो दोस्तों दोनों ओर हम 10 से गुणा करेंगे। लिखते हैं यहां पर 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 गुणे x बराबर 0.66, 2 बार लिख देंगे काफी हो जाएगा 6 को। ठीक, 10 से गुणा करेंगे, 10x हो जाएगा बराबर देखिए 6.6 हो जाएगा। यहां पर देखिए यही होगा। ठीक, आगे आप देखिए 10x बराबर 6 प्लस 0.6, इसको हम लिख सकते हैं ना। और आप यहां पर देखिए इसके बराबर हमने x को माना है तो हम लिख सकते हैं x को। ठीक है, 6 प्लस x। अब देखिए दोस्तों x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x में से जब माइनस x जाएगा तो आपका आएगा 9x बराबर 6। अब आप देखिए दोस्तों 9 को उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, x बराबर देखिए 6/9, कटने पर आपका आएगा 2/3। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि आंसर जो है समान है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए जो आपका दूसरा है 0.47, 7 पर बार है 4 पर नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले शॉर्ट मेथड से। तो दोस्तों इसको आप देखिए बराबर देखिए यहां पर हम 47 ऐसे खड़े लिख देंगे। ठीक है, और जितनी संख्या पर बार है उतना बार यहां पर हम 9 लिखेंगे। यहां पर देखिए एक संख्या पर है तो एक बार हम यहां पर 9 लिखेंगे, और जो बार से बाहर है उतनी बार इसके पीछे हम 0 को बढ़ाएंगे, और जो बार से बाहर है उसको घटाएंगे इसमें से। ठीक है, तो घटाने पर देखिए क्या आएगा, 43 आएगा और बटा 90 p/q के रूप में, यही आपका इसका आंसर आएगा। ठीक, अब आप देखिए लॉन्ग मेथड से। ठीक है, आपका देखिए क्या है 0.47, 7 पर बार है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.477, ऐसे आगे लिख सकते हैं 7 को ना। इसको दोस्तों हम x के बराबर मानेंगे। अब आप देखिए दोस्तों ये वाला जो आपका है पहले वाले से कुछ अलग होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 7 पर सिर्फ बार है, 4 बाहर है बार से। तो दोस्तों यहां पर हम 4 को दशमलव के इधर लाएंगे बाईं ओर, तो 10 से गुणा करके हम इधर ला सकते हैं। तो दोनों पक्ष में हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर आपका हो जाएगा 10x बराबर 4, यहां पर आ जाएगा 0 की जगह पर 0.77। ठीक, ऐसे 7 आपका आगे जाएगा लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों इसको और हम आगे हल करेंगे, देखिए कैसे। x बराबर 0.477, यहां पर आप देखिए 2 संख्या है तो दोनों पक्ष में हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100x हो जाएगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप देखिए जब इसका गुणा 100 में होगा तो 47.7 इस प्रकार आपका आएगा। समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आप देखिए समीकरण 2 जो आपका है 100x बराबर 47.7 माइनस यहां पर देखिए समीकरण 1 10x बराबर 4.7 घटेगा तो आप देखिए क्या आएगा, यहां पर देखिए घटेगा तो आपका आएगा 90x, 100x में से जब 10x जाएगा। ठीक, यहां पर आप देखिए दोस्तों दशमलव के इधर 7 है तो कट जाएगा दोनों ओर। ठीक, यहां पर देखिए 47 में से जब आपका 4 जाएगा तो 43 आएगा। x बराबर देखिए 43/90, 90 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि आंसर जो है समान आया हुआ है। अब आप देखिए तीसरा यानी अंतिम जो आपका है क्या है 0.5
001 सभी पर बार है। ठीक है, इसको दोस्तों सिर्फ हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, कितनी संख्या पर बार है? 3 संख्या पर, 1 2 3, तो नीचे हम 3 बार 9 को लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को 0.9999 डॉट डॉट, मतलब आगे और 9 है। ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों देखिए ये जो संख्या है अशांत है। ठीक, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों आप देखिए यह जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा थोड़ा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो दोस्तों मैं इसको हल करता हूं। इसको मैं पहले लघु विधि से हल करता हूं, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है 0.99999 ऐसे आगे भी आपका है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पर बार लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हल करने के लिए देखिए यहाँ पर बार के अंदर 9 है, तो सीधे हम 9 को लिखेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। और आप देखिए एक ही संख्या बार के अंदर है, तो जब एक संख्या बार के अंदर है तो आपका नीचे जो है 9 बटा हो जाएगा 1 बार। ठीक है, और कटकर आपका क्या आएगा? 1। तो दोस्तों आप देखिए इसका तो आंसर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है 0.999। तो दोस्तों लगभग में माना गया है कि इसका जो आंसर है 1 ही आएगा। इस संख्या को ऐसे दिमाग में उठा लिया गया था और एक क्वेश्चन बना दिया गया था। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी संख्या अगर है बार के अंदर तो 9 हम बटा लिखते हैं, और अगर देखिए आपका 9 ही संख्या बार के अंदर है तो 9 जब हम बटा लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों इसको लॉन्ग मेथड से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 0.9, इस पर हम बार लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं x 0.99, एक बार 9 को लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देखिए दोस्तों x बराबर 0.99 है। ठीक, अब दोस्तों हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा आपका 10x, इसमें जब आपका गुणा होगा तो आपका जो तो ये जो 9 है 0 के जगह पर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9.9। ठीक, अब आप देखिए हम लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस 0.9 जोड़ने पर यही आएगा। ठीक, अब यहां पर आप देखिए दोस्तों समीकरण 1 में हमने क्या माना? इसके बराबर x को माना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9x बराबर 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर 1 आएगा। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि आंसर समान आया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए।